और अब जो भाई मेन चीज़ है वो टैक्सी में इनकम, टैक्सी में भाई पैसे कितने बनते हैं। तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। दिस इज सचिन और हाँ दिस इज छोटा सचिन। ये अभी भाई दूध गर्म होने लग रहा है, ये सोएगा बना ना बेटा ना बेटा, सो जाइए ना। इसका मन कर रहा है भाई बाहर जाने को भी, लेकिन आज सर्दी और कल जाएंगे बेटा, कल पापा घर के साथ जाएंगे बाहर, ठीक है। भाई नाराज हो गया भाई। तो भाई जो आज की वीडियो होने वाली है वो है टैक्सी की इनकम के बारे में। हाँ, क्या कुछ यहाँ पे बनता है टैक्सी की इनकम में और उसमें एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई यहाँ पे आप टैक्सी नहीं डाल पाते हो, बट टैक्सी में इनकम भाई ठीक ठाक है, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। काफ़ी लड़कों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे टैक्सी में कितने बनते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम। तो कई लड़के पूछते हैं भाई यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है आयरलैंड का। देखो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो यहाँ पे भाई वर्क परमिट जो अभी के टाइम में लग रहा है वो है भाई स्किल्ड वीज़ा। तो स्किल्ड वीज़ा के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आयरलैंड स्किल्ड वीज़ा। तो उसका यहाँ पे वर्क परमिट लग रहा है। अभी काफ़ी बंदों की काफ़ी सेक्टर्स में जरूरत है। तो बेस्ट विशेष जो कोई अप्लाई करना चाहता है वर्क परमिट के लिए। तो अभी भाई क्या करना है, हमने अभी लगानी है भाई लड़िया। क्रिसमस टाइम है तो क्रिसमस के लिए हमने बाहर लड़िया डेकोरेशन कर देनी है हल्की फुल्की, और उसके बाद आपको गाड़ी में बैठ के एक्सप्लेन करते हैं टैक्सी के बारे में। बेटा आप अपने कार्टून देख लो ना, यहाँ पे नहीं है बेटा, यहाँ पे देख रहे भैया मैं एक्सटेंशन मिल जाए कोई जिसमें हमने लड़ियाँ लगानी है बाहर आज ना, क्रिसमस की लड़ियाँ से काम चल जाएगा। तो इसमें डाल दिया एक कनेक्शन वास्ते और इसके बाद हाँ जल गई। तो अब ये सारी हमने नीचे तक लगानी है वहाँ तक। और आज मौसम बड़ा सही हो रहा है, धूप निकल रही और शाम के अभी 4 बजने वाले हैं और हवा नहीं चल रही, बट आज ना तो सारी लगी। चलो वेरी गुड, आपने लगाई सारी है ना। चलो आजा बेटा आजा आजा, वेरी गुड। राय ने हेल्प कराई वही लगाने की। तो भाई टैक्सी की ये हुआ है यहाँ पे सिचुएशन, ये देखो ऊपर रूफ साइन लगा हुआ है। ये अभी भाई आप बाय नहीं कर सकते हो आज के टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था आयरलैंड में 2013 में। तो आपने सिर्फ रेंट पे ले सकते हो। रेंट पे भाई आपको 200-250 यूरो पड़ जाता है ये वीक का भाई 200 या 250 यूरो। उसके बाद भाई जब आप गाड़ी लेते हो साइड में आपको स्टिकर लगाना पड़ेगा। और प्रियस मोस्टली यहाँ पे टैक्सी में आपको दिखेगी 80% लगा लो, 70% या प्रियस गाड़ी ही मिलेगी यहाँ पे ना टैक्सी में, क्योंकि भाई ये ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती है। पेट्रोल है 1.8 है और मोस्टली जो मैंने देखा भी कनाडा में भी यही गाड़ी डाल के रखता है अपने देसी भाई, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है टाउन में सिटी सेंटर में अगर आप चला रहे हो भाई, इवन कि अगर आप प्राइवेट गाड़ी भी इसको डालते हो तो इसमें क्या है कि ना आप बचत करते हो भाई पेट्रोल की फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा भाई इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। ये जो लगा हुआ है ना भाई गेयर स्टिक है इसकी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। इसका जो बी है ये बैटरी है और ब्रेक है, पता नहीं भाई ये इसको क्या है अब तक ना। तो मैं इसको हमेशा पीछे करके रखता था जब भी मेरे को ब्रेक लगानी होती, तो मे भी वो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है कई बार बैटरीज की, उसके कारण आई थिंक मेरी बैटरी जो ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद भाई जब टैक्सी में अंदर बैठते हो आपको ये एक डिस्क दिख रही है, ऐसी डिस्क आपको पीछे भी दिखेगी जो गाड़ी की विंड स्क्रीन आगे लगी हुई है और एक पीछे बैक साइड लगी हुई है सामने। हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। इसकी फ़ीस भी भाई 150 यूरो के करीब है। और उसके बाद आपका ये आ गया भाई टैक्सी लाइसेंस, 5 साल का बनता है। तो 5 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा ये। तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लास्ट वीडियो बनाई हुई है भाई मैंने, तो आई थिंक 150 यूरो के करीब 5 साल का ये बन जाता है। तो उसके बाद भाई अंदर से अपना टैक्सी तैयार होगी। वैसे यहाँ पे भाई मोस्टली टैक्सी ड्राइवर अपना शीट्स लगा के रखते हैं पीछे, जो कि कोरोना वायरस में लगी हुई थी। तो उसके बाद भाई अपना आ गया एक मीटर प्रिंटर, और जिसकी कॉस्ट आपको शुरू में जब आप टैक्सी लोगे भाई 300-400 यूरो आपको पड़ेगी विद मीटर। तो ये मीटर लगा हुआ भाई टैक्सी का, तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। तो ये भाई फेयर के लिए आ गया। कोई गाड़ी में बैठ जाता है तो ये लगा लो भाई 4 यूरो 20 सेंट से शुरू हो जाएगा मीटर। तो गाड़ी में एक बंदा बैठा है तो 4 यूरो 20 सेंट, अगर कोई एक और बंदा बैठ गया है तो 1 यूरो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका, और एक और बैठ गया तो 1 और यूरो एक्स्ट्रा, एक और बैठ गया तो 1 और यूरो एक्स्ट्रा। तो मीन्स यानी कि 3 बंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टोटल गाड़ी में 4 बंदे बैठा पाओगे आप, तो जिसका आपको 7 यूरो 20 सेंट यूरो सिर्फ गाड़ी में बैठने के ही इतने पैसे बन गए भाई। लगा लो ये फेयर मेरे को स्ट्रीट से मिला है तो 7 यूरो 20 सेंट। प्लस अगर उसने जैसे आज के टाइम में जैसे यहाँ पे ऐप्स वगैरह चल रही हैं, तो ऊबर हो गई, उसके बाद माई टैक्सी फ्री नाउ ऐप हो गई, उसके बाद भाई बोल्ट ऐप भी हो गई यहाँ पे ना। तो अगर वो बुक करता है टैक्सी तो उसमें भाई 2 यूरो एक्स्ट्रा और डाल दोगे, तो 2 यूरो बुकिंग चार्जेस प्लस 3 यूरो अगर एक्स्ट्रा बंदे बैठे हैं, तो 9 यूरो 20 सेंट सिर्फ गाड़ी में बैठने के बन गया भाई आपके ना। तो जैसे ही गाड़ी यहाँ से भाई 500 मीटर दूर चलेगी फिर से ये मीटर घूमना शुरू कर देगा। तो ये इसकी रफ्तार भी भाई आज के टाइम में ठीक ठाक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस बढ़े हुए थे, 2 यूरो 20 सेंट हो गया था, लेकिन आज के टाइम में पेट्रोल भी प्राइस कम हो गया, 1 यूरो 60 सेंट जो है कि भाई पेट्रोल का रेट हो गया, तो जो कि ठीक ठाक है, नॉर्मल प्राइस आ गया। अब 420 आ रहा था, अब 440 हो गया। ऐसे भाई ये बढ़ता रहेगा। तो अगर गाड़ी चलती है तो स्पीड पे बढ़ेगा, अगर गाड़ी
रुकी हुई है इस टाइम, स्टेशनरी खड़ी हुई है, तो ये आराम से बढ़ेगा। शाम के 8 बजे के बाद भाई ये जैसे एक काइंड ऑफ रफ्तार पकड़ लेगा ठीक ठाक, प्रीमियम रेट उसको बोल देते हैं। तो यहाँ से हम जैसे 9 €60 टोटल फेयर हो गया उसका, पैसे लेके अपना उसकी रसीद निकलेगी, वो यहाँ से निकल जाएगी। तो इस पे आपका टैक्सी नंबर, आपका रूफ साइन नंबर और सब कुछ आपकी डिटेल आ जाएगी, कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल करा है। तो यहाँ पे जब आप टैक्सी लेते हो ना, तो मोस्टली बंदे क्या कर रहे हैं कि भाई ना अपना ऐप से ही टैक्सी लेते हैं, क्योंकि ऐप से क्या है कि भाई इजी है, क्योंकि कार्ड आप रजिस्टर कर सकते हो। वैसे तो भाई आज के टाइम में आई थिंक अक्टूबर से सितंबर से आयरलैंड में रूल बना दिया कि हर एक टैक्सी ड्राइवर के पास कार्ड मशीन का होना जरूरी है। तो सम अप की यहाँ पे बंदे एक मशीन रख के रखते हैं। ये एक छोटी सी मशीन है, तो इससे भाई आप पेमेंट ले सकते हो। एक और जैसे दूसरी भी मैंने मशीन रखी हुई है, इन केस जैसे ख़राब हो जाए तो एक छोटी सी मशीन रखी हुई है। ये भी बड़ी इजी टू यूज़ है, इसकी ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे सम अप से आप पैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस आते हैं भाई टैक्सी के, देखो जो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, तो अराउंड लगा लो 1000 € के करीब, 800 € के करीब आपको एक टैक्सी तैयार करने में लग जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो भाई 10 से 15,000 € में आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ी सी न्यू गाड़ी होनी चाहिए, वो 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ट्राई करके 5 साल 4 साल पुरानी गाड़ी ले, ताकि वो 5-6 साल और चल जाए आके। और अपने जो लोग वगैरह यहाँ पे भाई टैक्सी चलाते हैं, वो शाम के टाइम, रात के टाइम ही चलाते हैं, क्योंकि रात के टाइम फेयर जैसे मैंने देखा भी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, तो पैसे ज़्यादा बनते हैं और ट्रैफिक कम होती है, तो ईजी टू ड्राइव होता है नाइट के टाइम। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये होता है कि भाई जैसे नाइट में ना ड्रंक बंदे आपको मिल जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपनी भी एक जिम्मेवारी बनती है भाई, जब आप पब्लिक व्हीकल आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको जैसे आपके कस्टमर के साथ बिहेव अच्छे से करना है। कई बार वो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ले, वैसे मोस्टली ट्राई करें कि भाई अपने गाड़ी में कैमरा लगा के रखे। तो जो मेरा कैमरा है भाई, वो सामने भी फेस कर रहा है और मेरी तरफ भी फेस हो रहा है, मीन्स यानी कि बाहर की रिकॉर्डिंग हो रही है और अंदर की भी रिकॉर्ड कर रहा है। और अब जो भाई मेन चीज़ है वो टैक्सी में इनकम। टैक्सी में भाई पैसे कितने बनते हैं, तो टैक्सी डाल तो लेकिन इनकम कितनी बन रही है। देखो टैक्सी की इनकम के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। कैसे आपने लाइसेंस लेना है, यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए भाई आपको आयरलैंड में आना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन क्लासेज इनकी मैंने नहीं सुना है कि है, या फिर बुक्स वगैरह, तो नोट्स वगैरह आके जैसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डबलिन में आप गूगल करोगे SPSV, तो यहाँ पे आप गूगल करने के बाद आपको पता लग जाएगा अभी कौन इसकी क्लासेस दे रहा है। तो मोस्टली लड़के अपने यही करते हैं, अभी नोट्स वगैरह लेने के बाद, क्लासेस लगाने के बाद 2 या 3 महीने लग जाते हैं भाई उसके नोट्स वगैरह कंप्लीट करने में और उसकी तैयारी करने में। 2 तरह का इसमें पेपर होता है, एक तो होता है जैसे लोकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें स्ट्रीट वगैरह के एड्रेस आपको पता करने पड़ते हैं। दूसरा एक जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन होते हैं काइंड ऑफ टैक्सी से रिलेटेड। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है। जैसे आपको एरिया का पता होना है कि ये एरिया एयरपोर्ट से अगर आपने वहाँ पे जाना है, ब्लैंचेस्टाउन जाना है, टाउन जाना है, या फिर साउथ साइड जाना है, तो आप कौन से रूट को यूज़ करोगे, तो आपको क्वेश्चन 4 में से एक को आंसर करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आप इंग्लिश में जैसे एग्जाम दिए हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे टैक्सी को जैसे मैंने पहले बताया कि भाई आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि भाई थिंक व्हील चेयर टैक्सी उसको बोलते हैं, वो आज के टाइम में भी वो ओपन है। तो अगर आप रेंट पे नहीं चलाना चाहते हो, जैसे 200-250 € आपको पे करना पड़ेगा वीकली, तो आप व्हील चेयर भी ले सकते हो गाड़ी। व्हील चेयर में क्या है कि भाई आपके नाम ही वो गाड़ी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट आपको प्लेट दे देगी, जैसे रूफ साइन जो ऊपर लगा हुआ है गाड़ी के। तो मीन्स यानी कि आपको किसी को रेंट नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी गाड़ी बाय करनी है, जो कि 12 से 15,000 € के करीब आई थिंक वो आपको बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका भी रूल है कि वो गाड़ी ब्रांड न्यू होनी चाहिए, फिर 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट यही है कि फिर ट्राई करें अपनी गाड़ी लेने, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कि लगा लो कि 1000 € आप अगर रेंट के दे रहे हो, तो वो ठीक नहीं है कि नहीं। और इनकम कितनी बनती है यहाँ पे, देखो ठीक ठाक पैसे बनते हैं भाई। एटलीस्ट आप 800 से 1000 € आज के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि टैक्सी की शॉर्टेज बोल रही है इंडस्ट्री में हो गई है इस टाइम, क्योंकि ज़्यादा लड़के ज़्यादा अपने बंदे नहीं आ रहे हैं टैक्सी के बिजनेस में इस टाइम। और गोरे जितने थे भाई कोरोना के बाद, वो भी काफ़ी छोड़ के चले गए हैं। तो इनकम काफ़ी है, अच्छी इनकम है भाई। 800 1000 € आप वीक के 1000 € भाई आप इतने बना लेते हो, तो जिसमें आपका लगा लो भी एक्सपेंसेस भी है, तो 800 € एटलीस्ट आप सेव कर लेते हो। तो रिस्क फैक्टर यही है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा रिस्क है, आप स्ट्रेंजर को साथ में लेके चल रहे हो अपने। बट उसमें क्या है कि भाई आप ट्राई करें कि जैसे ऐप्स पे काम करने का, अगर आप शुरू में काम कर रहे हो, टैक्सी ड्राइवर आयरलैंड में आ रहे हो, फिर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो ऐप्स वगैरह हर एक कंट्री में है, तो उसमें आपको सेफ हो जाता है कि आपको पता है कि भाई बंदा वो कौन है। अगर कोई भाई जैसे पोर्चुगल से आ रहा है, या फिर इंडिया से आ रहा है, या फिर किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो भाई मोस्ट वेलकम। टैक्सी में आने के लिए यहाँ पे आके पहले स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके आयरलैंड का आपके पास फुल लाइसेंस होना जरूरी है। तो आपके पास फुल लाइसेंस आयरलैंड का होगा, तभी आप टैक्सी चला सकते हो आयरलैंड में। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन का कोई भी लाइसेंस है,
उस पे आपको टैक्सी लाइसेंस नहीं मिलेगा। टैक्सी लाइसेंस आपको आयरिश फुल लाइसेंस पे मिलेगा। तो अगर बात करूँ मैं भाई, मेरे को क्या अच्छा लगता है टैक्सी में, एक छूट मिल जाती है कि भाई आपने कब काम करना है, कब आपने फिनिश करना है। तो आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है कि भाई आपने काम किस टाइम शुरू करना है, किस टाइम ख़त्म करना है। तो ये मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है। अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो आप भाई, कि आपको पता है कि भाई आज छुट्टी करने का मन कर रहा है तो छुट्टी कर ली। तो ये एक बेस्ट चीज़ होती है भाई टैक्सी के लिए। हाँ, ये स्विच लगा हुआ है और अब जल गई है भाई। ठीक है, सो गया रायन भावना, फाइनली सो गया। और भावना देख रही है पापा पिग। पापा पिग की भावना पूरी तगड़ी फैन है। क्योंकि ना सुबह से लेके शाम तक वही पेप्पा पिग ही लग रहा है हमारे घर पे ना। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। और हाँ, टैक्सी के बारे में जो कोई क्वेश्चन पता करना है आपने, तो इवन कि आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हो। काफी वीडियोस बनाई हुई है इनकम के बारे में और कैसे अपनी लाइसेंस लेना है। इवन कि फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।